हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक समझते हैं। ये टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का वो बड़ा यू टर्न जिसने गवर्नर्स को बिल पास करने के लिए दी गई समय सीमा यानी टाइमलाइन को ही हटा दिया है। जरा सोचिए, एक स्टेट में चुनी हुई सरकार एक जरूरी कानून बनाती है, असेंबली से उसे पास भी करवा लेती है, लेकिन वो कानून बस एक फाइल में बंद होकर रह जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नर उस पर साइन ही नहीं करते। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि कई स्टेट्स की हकीकत बन चुकी थी। तो आइए इस गवर्नर वर्सेस स्टेट की पूरी लड़ाई को आखिर गहराई से समझते हैं। इस पूरी लड़ाई की आग तब और भड़की जब तमिलनाडु, केरला और पंजाब जैसे स्टेट्स सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका आरोप था कि उनके गवर्नर्स, जैसे कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, जानबूझकर जरूरी बिल्स पर बैठे हैं, उन पर कोई फैसला ही नहीं ले रहे, और इसकी वजह से उनकी सरकारों का कामकाज ठप पड़ गया है। तो इन्हीं पिटिशन्स पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत माना गया। एक उम्मीद जागी कि शायद अब ये जो डेडलॉक है ना, ये खत्म हो जाएगा। पर क्या था वो पहला हिस्टोरिक फैसला? कोर्ट ने इस प्रॉब्लम का एक एकदम साफ सॉल्यूशन निकाला, टाइमलाइन। पहली बार गवर्नर्स के लिए 1 महीने और प्रेसिडेंट के लिए 3 महीने की सख्त डेडलाइन तय कर दी गई। लेकिन असली गेम चेंजर था डीम्ड असेंट का कॉन्सेप्ट। ये उन तमाम स्टेट्स के लिए जो सालों से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, एक जोरदार जीत थी। तो आखिर ये डीम्ड असेंट था क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट अपनी दी हुई डेडलाइन मिस कर देते हैं तो बिल को ऑटोमैटिकली पास मान लिया जाएगा। मतलब उनके साइन की जरूरत ही नहीं। ये स्टेट्स के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र जैसा था जो उन्हें गवर्नर की मर्जी पर निर्भर रहने से बचाता। लेकिन स्टेट्स की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। सेंटर ने इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की। मामला गया एक बड़ी 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, और उसके बाद जो फैसला आया उसने सबको हैरान कर दिया। ये स्लाइड इस पूरे यूटर्न का आप कह सकते हैं सार है। देखिए, जहां पहले एक साफ टाइमलाइन थी, अब गवर्नर अनिश्चित काल तक, मतलब इंडेफिनेटली बिल रोक सकते हैं। डीम्ड एसेंट का वो जो सुरक्षा कवच था वो भी छीन लिया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव, अब हर बार हर एक बिल के लिए स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट में एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब एक जनरल सॉल्यूशन से अब हम केस बाय केस अप्रोच पर आ गए हैं। इस यू टर्न पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पर सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपना ही फैसला क्यों बदल दिया? इसका जवाब मिलता है हमारे संविधान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत में, जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। कोर्ट का मानना था कि टाइमलाइन सेट करके वो एक तरह से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी विधायिका और कार्यपालिका के काम में दखल दे रही थी, जो जुडिशरी का काम नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में एकदम साफ कहा कि हम संविधान को दोबारा नहीं लिख सकते। उनका तर्क ये था कि संविधान ने गवर्नर को जो शक्तियां दी हैं, अदालत उन्हें छीन या कम नहीं कर सकती। ऐसा करना संवैधानिक सीमाओं को लांघना होगा। इस पूरे फैसले की नींव है आर्टिकल 200। ये आर्टिकल गवर्नर को बिल पर ये 4 ऑप्शंस देता है। पर इस पूरे आर्टिकल में, और यही सबसे क्रूशल पॉइंट है, आपको कहीं भी समय सीमा या टाइमलाइन जैसा शब्द नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के यूटर्न का सबसे बड़ा कारण यही था। जब संविधान ने ही कोई समय नहीं बांधा तो अदालत कैसे बांध सकती है? और बिल्कुल यही बात आर्टिकल 201 पर भी लागू होती है, जो प्रेसिडेंट को उन बिल्स पर पावर्स देता है जो गवर्नर उनके लिए रिजर्व करते हैं। यहां भी संविधान एकदम खामोश है, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। और रही बात डीम्ड असेंट की, तो कोर्ट ने इसे लीगल फिक्शन यानी एक कानूनी कल्पना कहकर खारिज कर दिया। साफ शब्दों में कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो संविधान में है ही नहीं, इसलिए इसे अदालत नहीं बना सकती। तो ठीक है, SC ने फैसला दे दिया, पर अब आगे क्या? इस नए फैसले के बाद होगा क्या? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स अब पूरी तरह से गवर्नर्स की मर्जी पर होंगी? इसका हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आगे का रास्ता समझते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि स्टेट्स के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक रास्ता अब भी खुला है, और वो है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा का। इसका मतलब यह है कि स्टेट्स अब भी गवर्नर के फैसलों को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो अब नया प्रोसेस कुछ इस तरह का होगा। गवर्नर बिल रोकेंगे, स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और फिर कोर्ट तय करेगी कि डिले रीजनेबल या उचित था या नहीं। इसका सीधा सा मतलब है
हर एक बिल के लिए एक लंबी और शायद महंगी कानूनी लड़ाई। लेकिन ये उचित समय या रीजनेबल टाइम है क्या? इसकी कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। कोर्ट हर मामले को अलग से देखेगी। बिल कितना जरूरी है, कितना विवादास्पद है, डिले का कारण क्या दिया गया है, यानी हर बार एक नया इम्तिहान। तो आखिर में ये मामला सिर्फ बिल्स में देरी का नहीं है। ये हमारे देश के संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर और सेंटर स्टेट रिलेशंस के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये फैसला संविधान की रक्षा कर रहा है या फिर ये चुनी हुई राज्य सरकारों की शक्तियों के लिए एक नई चुनौती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर क्रिटिकल थिंकिंग करते रहिए और हमेशा इन्फॉर्म्ड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।